जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग मिलके श्री चैतन्य मंगल का रसास्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं भगवान की और भगवान के भक्तों की प्रेम भरी लीलाएं। शुद्ध भक्तों का क्या दृष्टिकोण होता है, कैसे देखते हैं और स्वतः ऐसे हो जाते हैं, यानी स्वभाव उनका ऐसा हो जाता है कि हर वक्त वो सेम कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, जिसको भगवान गीता में स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। हर समय कॉन्शियस, कहीं भी रहें, दिन में हो, रात में हो, सोते वक्त हो, किसी से बात करते वक्त हो, हर वक्त मतलब हर वक्त सेम भाव। हमारे भावों के तो उतार चढ़ाव चलते हैं। कभी सारी चीजें फेवरेबल हैं तो सुखद लगने लगता है, कभी कुछ अनफेवरेबल है तो दुखद लगने लगता है। कभी भक्ति बहुत हाई फील होती है और कभी बिल्कुल मन नहीं करता। ये मूड ऊपर नीचे रहता है। लेकिन भगवान जिनको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, भगवान जिनको शुद्ध भक्त कहते हैं, वो सर्वदा 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 वो एक ही दिव्य कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हम उस ब्राह्मण की विषय में चर्चा वार्ता कर रहे थे। वो ब्राह्मण जो महाप्रभु को ऐसे उनका आंखों से पान कर रहा था, वाणी गदगद थी, अवरुद्ध हो रही थी, उस वाणी से महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास कर रहा था। महाप्रभु भी बड़े प्रेम में उसको आलिंगन कर रहे थे। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु जब उस भक्त को देखते हैं, वो जमीन पे लोट पोट हो रहा है। वो केवल प्रणाम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल लोट पोट हो रहा है, उसको भाव विभोर है वो। अभी उसको ये बोध नहीं है, ये ज्ञात नहीं है कि वो कर क्या रहा है। जब किसी की आंखों के सामने साक्षात हरि, साक्षात भगवान लीला कर रहे हों और उसका उनके साथ संबंध बहुत गहरा हो, उनका प्रेम भाव बहुत हाई हो, तो इतने हाईएस्ट स्टेज में जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। भाई, आंख का लक्ष्य क्या है? आंख का लक्ष्य है कृष्ण दर्शन। कान का लक्ष्य क्या है? कान का लक्ष्य है कृष्ण कथा के दर्शन। नाक का दर्शन क्या है? ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं ताकि भगवान का साक्षात्कार हो सके। तो जब किसी ऐसे प्रेमी भक्त को, ऐसे प्यासे भक्त को, ऐसे
जिसने बहुत मेहनत करी है, कई साल लगा है, या यूं कहें कई जन्म लगा है, इतने जन्म लगा लगा के मेहनत कर करके जो आंख का पारितोष है, जो आंख का पारितोषिक है, वो उसको मिल गया है, तो उसके उल्लास की, उसके आनंद की, उसकी कृष्ण प्राप्ति की अनुभूति को हम और आप कैसे अनुभव करें? लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बस। जिस वस्तु की आपने बहुत साल श्रम किया हो, बहुत परिश्रम किया हो, चाहे वो वस्तु भौतिक ही हो, जब वो आपको मिलती है तो आप प्रसन्नचित्त होकर डांस करते हैं। हम्म। कोई व्यक्ति आज की जगत में आईएएस एग्जामिनेशन क्रैक करता है 7-8 साल फेल होने के बाद, फिर आप उसके प्रसन्न, उसको देखो वो क्या नाचता है। भौतिक चीज है। अब हम भगवान प्राप्ति की तुलना किसी भौतिक चीज से कर ही नहीं सकते, लेकिन क्या करें, कोई और तुलनात्मक चीज दिखती भी नहीं, क्योंकि भौतिक देह में है। इसलिए जब भगवान को कमल से संबोधित किया जाता है, तो वास्तव में वो भी एक तरीके का अपराध है, लेकिन क्या करें, उससे सुंदर वस्तु दृष्टिगोचर है ही नहीं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिहे। तो भगवान की नाभि को कमल से, भगवान के आंख को कमल से, भगवान के चरणों को कमल से, क्या करें? हालांकि भगवान आध्यात्मिक हैं, उनको किसी भौतिक चीज से तुलना करना अपराध है, लेकिन हमारे पास इससे सुंदर वस्तु है भी तो नहीं। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से ऐसी तुलना कर दी जाती है। तो जो हमारे आंख के प्राणधन हैं, जिनके लिए हम में से कुछ भक्त पागलों की तरह प्रयासचित्त हैं, कई जन्मों से तीव्रता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस जन्म में भी 100% लगे हुए हैं। सुबह से शाम सिर्फ एक ही उद्देश्य, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की ख्याति, कृष्ण की सेवा। ऐसे भक्तों को जो इतने प्रयासरत हैं, अगर कृष्ण सामने दिख जाएं, काम भी छोड़ दिया, क्रोध भी छोड़ दिया, मोह भी छोड़ दिया, लोभ भी छोड़ दिया, और इन सब को मोड़ दिया कृष्ण की ओर। लोभी हैं तो इस चीज के कि भगवान की भक्ति बढ़े, उसके लिए लोभ है, तो अपने लोभ को बदल दिया। क्रोध भी है तो क्रोध उदर है, क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध को भी मोड़ दिया, अपने लिए क्रोध ही नहीं करते। मोह है तो वैष्णवों से, और किसी से मोह ही हट गया। जिन्होंने प्रयास कर रहे हैं सब चीजों को भगवान की तरफ मोड़ने का, अगर उनकी आंखों के सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तो वो व्यक्ति सोचिए क्या करेगा। तुलना के लिए यही किया जा सकता है कि किसी की कोई प्रेमिका है, विवाह में इतना अवरोध है कि सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी कारण सब मान जाए विवाह हो गया, तो हालांकि वो खुशी केवल विवाह तक ही रहेगी, लेकिन फिर भी वो विवाह की जो प्रसन्नता और खुशी है, तुलनात्मक दृष्टि से करा जाए तो वो एक्साइटमेंट,
अब उसमें भी कोई आदमी मैंने लोटपोट होता नहीं देखा, डांस करते तो देखे, लेकिन यहाँ तो आध्यात्मिकता का बात है। यहाँ तो ये ब्राह्मण महाप्रभु के सामने जमीन पे लेट रहा है, और केवल लेट नहीं रहा है। जैसे कई बार तो आदमी लेटता है तो सो जाता है। एक बार मैंने देखा था, वो मंगला आरती के बाद मंगला आरती हो गई, नरसिंह आरती हो गई, तुलसी आरती हो गई, और उसके बाद नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद स्वामी शिल प्रभुपाद की जाए, ऐसे प्रेम ध्वनि शुरू हो रही थी, और वो लेटा था। सब उठ गए, वो नहीं उठा, तो सबको लगा ये बड़े दिल से प्रणाम कर रहा है। थोड़ी पास जाके भक्तों ने देखा तो खराटों की आवाज आ रही थी, तो समझ गए ज्यादा प्रेम है, ये तो दिव्य स्टेट में चला गया। सो लेट कर प्रणाम करते तो देखा है, लेकिन प्रणाम के बाद लोटपोट हो रहा है, मतलब कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करते हुए। अब इसको हम कई बार चर्चा कर चुके कि विग्रह को प्रणाम करने में ऐसा होना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन सामने अगर कोई प्राणी मात्र हो तो भयंकर डिफिकल्ट। या भगवान गौरांग महाप्रभु को कोई प्राणी मात्र समझ ले और फिर ऐसा करे तो भी असंभव, पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो वही कर सकता है जिसके दिव्य चक्षु खुल चुके हैं, ये वही कर सकता है जिसकी दिव्य आंख लग चुकी है, जिसकी जो आंख से नहीं मन से साफ साफ देख सकता हो। हमारी आंख और हमारे मन में बड़ा भेद है। मान लीजिए एक बालक है जो अभी अभी रेंगना सीखा है। हम्म, अब थोड़ी दूर पर एक टॉफी रख दो और एक 500 रुपए का नोट, वो बालक किस तरफ भागेगा बताओ? वो टॉफी की तरफ भागता है। और आप किस तरफ भागोगे? पर देखने में तो सब कुछ दिख रहा है, उस बालक को दिख रहा है टॉफी है, नोट है। आपको भी दिख रहा है टॉफी है, नोट है। और आपने किससे देखा? आपने बुद्धि से देखा या अपने मन से देखा कि इस 500 रुपए में 500 टॉफियां छुपी हुई हैं? एक टॉफी नहीं है। आपको वो 500 का नोट नहीं, 500 टॉफियों का ढेर दिख सकता है। पर ये बोध उस बालक को नहीं है। वो बालक वो एक टॉफी ही देखता है, उसको ये बोध नहीं है कि इन 500 रुपए में 500 टॉफियां छुपी हुई हैं। तो उसको वो दिख नहीं रहा जो बड़ों को दिख जाता है। सच बात है। इसी प्रकार जब कोई नॉर्मल व्यक्ति वैष्णवों को देखता है और जब एक फुल्ली कॉन्शियस व्यक्ति वैष्णवों को देखता है, तो उन दोनों में बहुत बोध है, भेद भी बहुत है। एक उनको मनुष्य के रूप में देखता है, जैसे वो बालक टॉफी को देख रहा था, और एक उनको ऐसा देखता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम।
गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। एक एक देखता है नॉर्मल व्यक्ति, और एक वहीं फुल्ली कॉन्शियस डिवोटी क्या देखता है कि ये इनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। ही कैन सेल कृष्णा, ये कृष्ण को बेच सकते हैं, कृष्ण को दे सकते हैं किसी को भी। इस भाव से वो दर्शन करता है। तो ये जो ब्राह्मण है, ये अभी गौरांग महाप्रभु को देख कर ऐसे लोट पोट हो रहा है, ऐसे प्रेम में डूबा हुआ है। इसको वो दिख रहा है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। लेकिन फिर भी हमने पढ़ा था कि इसको देखकर बाकी लोग भी प्रणाम करने लगे। और बाकी लोग भी वही प्रार्थना दोहराने लगे जो इसने कही थी। तो हमने इस पर चर्चा की है कि उत्तम अधिकारी वो है जिसको देखकर कृष्ण का स्मरण होता, जो दूसरों से कृष्ण नाम का प्रचार या कृष्ण के प्रति अग्रसर करता है जो। तो इनको देखकर बाकी लोग भी प्रणाम करने लगे, यानी कि भक्ति में जुड़ने लगे। तो ब्राह्मण ने कुछ कहा नहीं है, अपने आचरण से शिक्षा दी है। एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी जब अपनी बाल्यावस्था में थे, अभी सन्यास नहीं हुआ था, शिल प्रभुपाद जी की सेवा करा करते थे। तो एक दिन एक सन्यासी किसी दूसरी परंपरा का, उनका नाम था आत्माराम, उनको प्रभुपाद जी से मिलवाने लाए थे। अब जब प्रभुपाद जी से मिलवाने लाए तो सुबह गुरु पूजा चल रही थी। जब गुरु पूजा चल रही थी तो सब लोग शिल प्रभुपाद जी को व्यासासन पे बिठाकर शिल प्रभुपाद जी की आरती कर रहे थे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो आरती हो रही थी प्रभुपाद जी की, और सारे भक्त डांस कर रहे हैं। आत्माराम जी सोचे कहाँ आ गया मैं, क्या हो रहा है। तो बड़े ध्यान से देखा इस सन्यासी ने प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी की आरती हो रही है और प्रभुपाद जी भी वही गा रहे हैं, श्री गुरु चरण पद्मा। आंख बंद करके प्रभुपाद जी भी वही गा रहे हैं। लोग उनके पैर धो रहे हैं, उनको चमर दिखा रहे हैं, कोई उनको फूल अर्पित कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो इस सन्यासी ने लोकनाथ स्वामी महाराज से पूछा कि भाई ये तो समझ में आ रहा है कि इनकी पूजा हो रही है और गुरु की पूजा करनी चाहिए, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये सन्यासी जिनकी पूजा हो रही है, ये आंख बंद करके अपना ही जो गाना गा रहे हैं, ये भी वही गा रहे हैं। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि हम हमारे गुरु ये हैं, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, ये भी मानसिक रूप से अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। ये जो जो हम ऑफर कर रहे हैं, मानसिक रूप से अपने गुरु को ऑफर कर रहे हैं। तो जब उस सन्यासी ने ये देखा तो तुरंत लोकनाथ स्वामी महाराज को बोला यही मेरे गुरु होने चाहिए। तो अगले दिन दीक्षा होनी थी, दीक्षा समारोह से पहले की बात है, दीक्षा में इनका भी नाम लिखा हुआ था। और लिखा था सन्यासी आत्माराम, रेफर्ड बाय काउंसलर लोकनाथ स्वामी। अब जब प्रभुपाद जी ने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने कहा अरे ये तो ऑलरेडी सन्यासी हैं। तो लोकनाथ स्वामी महाराज को बुलाया गया। लोकनाथ स्वामी महाराज ने बताया कि गुरुदेव ये प्रभावित हो गए
कि आपके लोग पूजा कर रहे हैं लेकिन आप मानसिक रूप से अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो ये परंपरागत से ये आकर्षित हो गए हैं, अभी अपना संन्यास छोड़ने को तैयार हैं आपके चरणों में दीक्षा लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा इनका तो नाम ऑलरेडी आत्माराम है, तो प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा आत्माराम दास। तो कहने का अर्थ है परंपरा और ये जो प्रोसेस है, भक्त प्रणाम करता है, भक्त सेवा करता है, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो हम कृष्ण की सेवा में ऐसे प्रेम से अग्रसर होकर सेवा करें कि बाकी लोग भी, हैं, प्रभुपाद जी ने देखो ना, कोई लेक्चर नहीं दिया उस व्यक्ति को, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई 100 लेक्चर सीरीज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आचरण से भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी के तो कई आचरणों से कई भक्त बने। एक बार प्रभुपाद जी संतरा खा रहे थे, अब संतरा खा रहे थे तो जब संतरे में बीज आता था तो प्रभुपाद जी ऐसे ही मुंह से बीज फेंकते थे, वो सीधा डस्टबिन में जाता था। डस्टबिन दूर था, मुंह से ही फेंकते थे तो डस्टबिन में जाता था। एक व्यक्ति मिलने आया हुआ था, वो इसी से प्रभावित हो गया, इसी से ही प्रभावित हो गया और भक्त बन गया। तो उससे पूछा गया भक्त क्यों बने, बोले गुरुजी बड़ा अच्छा बीज फेंकते हैं। अब बीज फेंकने के चक्कर में वो भक्त बन गया, माला करने लगा, और एक दिन उसके हृदय का शुद्धिकरण हो गया। सोचिए, वैष्णवों की कोई चीज कहाँ आकर्षित कर जाए कोई पता नहीं। तो हर भक्त को यही प्रयास करना चाहिए कि उसके आचरण कृष्ण भक्ति के अनुकूल हों। विनम्रता, प्रेम, मृदुलता, ऐसे गुणों को स्वीकार करना चाहिए। तो अभी ये वैष्णव ने प्रणाम किया है, लोटपोट हुआ है, बाकी लोग भी महाप्रभु को प्रणाम करने लगे, लोटपोट होने लगे। महाप्रभु ने इसका उठा के आलिंगन किया। अब दोनों की वाणी अवरुद्ध है। बोल नहीं पा रहे, क्यों? जब प्रेम एक सीमा से अधिक हो जाता है ना, तो गले से आवाज नहीं निकलती है। जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा वही अनुभव वो याद कर पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए ये एक अतिशयोक्ति है, या सुनकर भी वो फीलिंग का बात नहीं है। जिन्होंने ये फील किया है कभी, इतना प्रेम हृदय में उमड़ जाता है कि आप बोल नहीं पाते, आंखें नम हो जाती हैं। सो ये ब्राह्मण ने बिना कहे बहुत प्रचार कर दिया। तो अपनी वाणी को मैं भी विराम दे रहा हूं यहीं। वी वॉन्ट टू टेस्ट दिस, वी डोंट वॉन्ट टू लीव इट। 2 मिनट चिंतन मनन करते हैं कि क्या हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स इतनी स्ट्रांग हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े हों और हम इन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर सकें, जी सकें, देख सकें, सोच सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रसन्न उस पे होंगे जो हमारी डिजायर है, जो हमारी स्ट्रांग डिजायर है। तो क्या हम में से कोई कभी ऐसा विचार करता है कि बस अब बहुत हो गया, अभी बस अब संसार दावा नल लग रहा है, मुझे भगवान चाहिए? दैट इज
द डिजायर, 1 मिनट के लिए मौन रखते हैं और विचार करते हैं कि ये जो ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण है, ये क्या फील कर रहा है और कैसे इसके हृदय में ऐसे दिव्य उन्माद प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु की शक्ति से तो नहीं हो रहा है, ये उसकी स्वयं के आध्यात्मिक प्रेम से हो रहा है महाप्रभु के प्रति। महाप्रभु ने अभी कोई उसको ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया है, लेकिन उसका स्वतः प्रेम ऐसा है। तो मेडिटेट करते हैं इसके ऊपर 1 मिनट। हरे कृष्ण।